फिर से बात करेंगे हम बिहार के फिजिकल टीचर, शारीरिक शिक्षक और नियोजित शिक्षकों के बारे में कि आखिर इनको लेकर सरकार की मंशा क्या है। दो चीजें सामने आई। एक तो शारीरिक शिक्षकों को लेकर सरकार की चुप्पी, ये अपने आप में सवालों के घेरे में है कि सरकार इनको लेकर चुप क्यों है और बार बार यही जवाब क्यों मिलता है कि धैर्य रखा जाए, बहुत जल्द इस पर कुछ होगा, धैर्य रखा जाए, बहुत जल्द इस पर कुछ होगा। करते करते 2 साल का वक्त बीत चुका है। नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बात निकल कर आ रही है कि सरकार में जो शामिल दल हैं वही कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, वही आपस में कंफ्यूजन में है कि उनको करना क्या है। और कहीं ना कहीं संगठन जो नियोजित संघ, शिक्षक संघ जुड़ा हुआ है, अलग अलग संगठन जो बने हुए हैं या संघ बने हुए हैं, उनको भी कोई कह रहा है कि उनको परीक्षा देनी है, कोई कह रहा है परीक्षा नहीं देनी। इस बीच सम्राट चौधरी से उनकी बातचीत हुई, चौथा दिन आज है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। क्या हुआ है बताइए, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सत्ता पक्ष से पीयूष शर्मा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। पीयूष जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। विपक्ष से आरजेडी के विधायक प्रवक्ता सतीश कुमार जी हैं। सतीश जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शारीरिक शिक्षक मोनू जी हैं हमारे साथ। मोनू जी स्वागत है आपका इस चर्चा में। नमस्कार। इसके अलावा नियोजित शिक्षक संघ से जयप्रकाश जी हैं। जयप्रकाश जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और निधि पांडे हैं हमारे साथ कांग्रेस से। निधि जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। जी चलिए मोनू जी शुरुआत आपसे करते हैं। सबसे पहले तो एक अच्छी बात ये है जो हमारे पास वो पूरा बयान दिया है सतीश जी को मैं भी धन्यवाद करूंगा। हालांकि धन्यवाद तो शारीरिक शिक्षक करेंगे, लेकिन मैं भी धन्यवाद और बधाई दोनों दूंगा। सतीश जी ने अपनी बात को, जो उन्होंने शनिवार को कहा था, कमिटमेंट किया था कि हाँ ये बात मैं सदन में उठाऊंगा, और रविवार बीता है और सोमवार के दिन उन्होंने ये बात सदन में रखी है। मोनू जी सबसे पहले आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अभिषेक सर आपका, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिला और एक सकारात्मक चीजें आकर के आ रही। और सतीश सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम लोग का एक आवाज को, आवाम को आप तुरित किए, और जो कि रिक्वेस्ट आपसे पिछले बार डिबेट में किए थे वो आपने काम किया, और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि चलिए हमारी दुख दर्द को आप सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम किए। मेरा एक छोटा सा यही चीजें हैं कि हम लोग बहुत ही पीड़ित हैं। मात्र 8,000 का सैलरी और अहर्ता ग्रेजुएशन और बीएड और एस्टेट पास करने के बाद ये यदि 8,000 रुपया मिले तो ये कहीं का उचित नहीं है। और पक्ष में जो भी पीयूष शर्मा जी हैं और भी जो भी हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि सबका सब बात हो रही है सर। मरकज वाले की बातें हो रही हैं, टोला सेवक की बातें हो रही हैं, नाइट गार्ड क्योंकि कोई भी परीक्षा या कोई भी उनका छोटी बात रखेंगे ना तो नहीं लेना है, बहुत सारे हैं तो जल्दी चलेंगे। मोनू जी छोटी बात रखिए सर। हम लोगों का किन्हीं के पास हम लोग जाते हैं, पक्ष के भी जो भी सम्राट, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी के पास भी मैंने अपनी बात को रखा, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी सकारात्मक चीजें हम लोगों के लिए अभी तक नहीं की। चलिए मैं मेरा यही है कि जल्द से जल्द जी अभय जी आप अपनी बात कहिए, उसके बाद फिर हम सतीश जी के पास चलेंगे। सर जी बिहार झारखंड, और सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बराबर हमारे मुद्दे को बहाली से लेकर के निरंतर उठा रहे हैं। और सतीश सर को भी बहुत बहुत आभार, हमारे तमाम साथी शिक्षा संघ की ओर से इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस मुद्दे को सदन में रखा। और वहाँ पर सभी मौजूद थे, मुख्यमंत्री जी हो या उप मुख्यमंत्री जी हो, सभी वहाँ पर थे। तो सबके समक्ष पहले से भी ये बातें सर रही है, और आज सदन में जो बातें उन्होंने कही है तो इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमें भी राज्यकर्मी बनाया जाए। और जो भी आप एग्जाम लेने वाले हैं आप उसमें हमें भी मौका दीजिए। लेकिन सर सबसे बड़ी सवाल है कि हमेशा ये सर सवाल उठता है, जब विपक्ष में एनडीए थी तो सर बाहर में सम्राट चौधरी जी और उनके तमाम दल के नेता वोट लेकर के खड़े हुए थे कि इनके वेतन को वृद्धि किया जाए, इन्हें पूर्णकालिक किया जाए। आज वो सरकार में है, तो ऐसा नहीं है सर कि किन्हीं को पता नहीं है, पता सभी को है, लेकिन इस पर कोई आकर के प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। होने का हर विभाग का काम हो रहा है सर, चाहे वो शिक्षा विभाग के छोटे से छोटे कड़ी को आप देख लीजिए, सभी की बातों को सुना जा रहा है और उस पर सरकार संज्ञान भी ले रही है। आखिर हमसे ऐसी कौन सी भाई भूल हो गई है कि आप विपक्ष में आते हैं तो आप खुद वोट लेकर के खड़े होते हैं, और आज आप पक्ष में हैं तो आप हमारी एक आश्वासन तक नहीं निकल रहा है कि हाँ आप रुकिए, आपके लिए होने वाला है। ठीक है, मैं सतीश जी के पास एक बार चलता हूँ। सतीश जी आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ एकदम सुन रहे हैं।
हाँ सतीश जी, आप बताइए। आपको तो सबने आपको धन्यवाद कहा है, मेरी तरफ से भी आपको धन्यवाद है। और ये बताइए कि चूंकि सदन में आपने सवाल उठाया है तो उसकी कार्यवाही से जुड़ी भी बताइएगा कि क्या अब उस पर होगा, उस पर क्या जवाब कोई आया या नहीं आया, क्या हुआ? कत्यान जी, बजट पे एकदम सभी ओवरऑल पे एक बहस चर्चा थी और जिसमें पूरे बजट से लेकर के तमाम विभाग पर चर्चा होनी थी। तो पार्टी की तरफ से मुझे भी 15 मिनट का टाइम स्लॉट मिला तथा जो शारीरिक शिक्षकों की जो पीड़ा है या जो नियोजित शिक्षकों की पीड़ा है, जिस लड़ाई को हम सब लोग पहले लड़ते थे सड़क पे, सरकार में भी आकर के हमारी इच्छा थी कि इनको राजकर्मी का दर्जा मिल जाए या इनसे परीक्षा ली जाए, लेकिन वो हम पूरा नहीं कर पाए थे। हम उस पीड़ा को बगैर सत्ता पक्ष विपक्ष को सोचे, इनकी पीड़ा को हूबहू हमने रखने की कोशिश की और वहां पे मौजूद सभी लोगों ने उसका मेज को थपथपा करके इनकी पीड़ा का समर्थन किया, मेरी बात का समर्थन किया। नहीं, इनको भी जो 19 तारीख से जो आज से परीक्षा होनी थी उसमें या तो सम्मिलित किया जाए या फिर उनको अलग से परीक्षा लेकर राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। ठीक है, ये 8,000 में विद्यालय कैसे काम कर पाएंगे? इन बातों को हमने रखने का काम किया है। और सदन की कार्रवाई सिर्फ सदन की नहीं होती है, उसकी प्रोसीडिंग तैयार होती है, सभी विभाग के पास में रिपोर्टें जाती हैं और पूरा उन सभी विभाग के सेक्रेटरी वहां होते हैं जो उसको नोट डाउन करते हैं कि कौन कौन सा सवाल आया। तो अब लगता है कि इनकी समाज को और तेज धार मिलेगी। अब हम तो यही कहेंगे कि आप भी अपनी लड़ाई को जारी रखिए, हम आपकी लड़ाई को चालू कर दिए और आपको जब तक राजकर्मी का दर्जा, जब तक आपको भी वेतनमान का लाभ नहीं मिलता है, तब तक हम आपको कमिट करते हैं एक राष्ट्रीय जनता दल के विधायक होने के नाते कि हम आपकी लड़ाई को लड़ते रहे। बिल्कुल, ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। अभय जी, मोनू जी, एकदम चलते रहना इस पर। मैं जयप्रकाश जी के पास चलता हूँ। जयप्रकाश जी, 4 दिन हो गए हैं, 2 दिन का कमिटमेंट था उप मुख्यमंत्री का, क्या कोई जवाब मिला है अभी तक? कत्यान सर, सबसे पहले सुना जाए कि सरकार एक तरफ हम लोगों से वार्ता कर रही है। 15 तारीख को उप मुख्यमंत्री खुद वार्ता कर रहे थे। 13 तारीख को आंदोलन के लिए हम लोगों ने सरकार से परमिशन लिया था कि गर्दनी बाग में हम शिक्षकों का आंदोलन होगा। सरकार बजाबता सरकार के तरफ से आंदोलन का परमिशन था और 13 तारीख को जो लोग आंदोलन में शरीक हुए थे वो जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रत्येक जिले में पत्र निकालकर उनका वेतन 7-7 दिन का या 6-6 दिन का काट रहे हैं। ये सरकार की मंशा ही नहीं पता चल रही है कि सरकार हमसे वार्ता करना चाह रही है, सरकार हमको दंडित करना चाह रही है। यदि ये सरकार के नॉलेज में नहीं है ये चीज, तो मैं पीयूष जी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 13 तारीख को आंदोलन करने के लिए परमिशन आप ही की सरकार ने दी थी। फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी किस हक से प्रत्येक जिलों में शिक्षकों का 7-7 दिन का वेतन काट रहे हैं, जबकि शिक्षक एक दिन में आंदोलन के लिए गए थे। यदि काटना है तो उनको सरकार से पूछना चाहिए। शिक्षक के आंदोलन में शिक्षक नहीं जाएंगे तो और कौन जाएगा? शिक्षक के आंदोलन में आप किससे आशा करते हैं कि आंदोलन में जाएंगे? आंदोलन तो हम लोगों का था। दूसरा, नहीं, एक मिनट जयप्रकाश जी, लेकिन हालांकि मैं यहाँ पर एक चीज चाहता हूँ कि क्लियर हो। जो आप कह रहे हैं कि अनुमति, आंदोलन की अनुमति अलग मामला है, वो प्रशासन आपको अनुमति देता है कि हाँ आप प्रदर्शन कर सकते हैं, वो तो एक नियम है कि प्रदर्शन से पहले आपको प्रशासन से इजाजत लेनी पड़ती है। लेकिन वो कोई सरकारी सेवा वाले लोग उसमें जाएंगे तो वहां तो अनुपस्थित है ना, तो उसकी सैलरी का मुझे नहीं लगता कि आंदोलन से कोई लेना। एक बार ये कंफर्म करिए कि क्या मामला है। सर, आकस्मिक अवकाश लेकर तो जा ही सकते हैं, हम छुट्टी लेकर गए हैं ना, हम तो इसे अनुपस्थित नहीं हुए हैं। हाँ, यानी आपने छुट्टी कटवाई है। जी हाँ, तो हम जब छुट्टी लिए तो फिर उसमें वेतन काटने की बात कहाँ से आ गई? ऐसा होता है कि हम अनऑथराइज रूप से गए रहते तब काटा जाता है। दूसरी चीज, उप मुख्यमंत्री ने हमसे कहा था कि हम वार्ता करेंगे। हम लोग आशा कर रहे हैं, 2 दिन, ये 4था दिन बीतने जा रहा है और हम जहां तक मानते हैं अभी सरकार में बीजेपी बहुत मजबूती से है। हम लोगों ने उस दिन भी कहा था कि आप वार्ता को आगे बढ़ाइए, उसके बाद तय होगा कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। हम लोगों ने पहल कर दी, आपके तरफ से भी पहल हुआ, उसका भी स्वागत है। आगे सरकार की मंशा क्या, उसको तो सरकार रखे, तब हम लोग निर्णय लेंगे कि क्या सकारात्मक है। लेकिन 4 दिन बीतने के बाद भी अभी तक एक भी पोस्ट नहीं आया। हालांकि अगले दिन 16 तारीख को उप मुख्यमंत्री के हैंडल से फेसबुक पर पोस्ट आया था कि हम नियोजित शिक्षकों के साथ हैं, लेकिन उसके बाद अभी तक नहीं लिखा गया। और सबसे हास्यास्पद बात जो है कि जब ये सरकार राजद गठबंधन के भी साथ थी, यानी महागठबंधन की भी सरकार थी, तो जब शिक्षक नेताओं से बात करते थे, महागठबंधन के नेताओं से बात करते थे, शाम में एक
पत्र जारी हो जाता था शिक्षकों के खिलाफ में, विभाग की तरफ से निकल जाता था। पुनः यही स्थिति हुई कि हम लोग उप मुख्यमंत्री से बात किया, उसके बाद लगातार 3-4 पत्र आ गए। अब तो कुछ जिलों में ये भी पत्र आ गया है कि आपको रविवार को भी स्कूल खोल के रखना है, 8:30 बजे विद्यालय आपको पहुंच जाना है। हमारा विद्यालय 9 बजे है, यदि हम 9 बजे से पहले नहीं पहुंच रहे हैं, 9 बजे विद्यालय नहीं खुला, तो आप कार्रवाई कीजिएगा। हमको 8:30 बजे ही क्यों पहुंचना पड़ेगा, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। 5 बजे तक विद्यालय में शिक्षक रहते हैं, अब तो बनाया जा रहा है कि अब 5:30 बजे से प्रधानाध्यापक बीसी के लिए जाएंगे। ठीक है जयप्रकाश जी, हाँ एक समस्या पे बात करेंगे तो बेहतर होगा। वार्ता के बाद जयप्रकाश जी, क्योंकि सारी चीजें आप भूल जाएंगे एक बार में, तो दोबारा फिर आपके पास आएंगे तो फिर वो मुद्दा नहीं है, तो एक बार जवाब तो ले लें छोटी छोटी चीजों का। जयप्रकाश, पीयूष जी जवाब दीजिए। 2 मुद्दे आपके सामने हैं, दोनों का जवाब चाहिए। एक, शारीरिक शिक्षक को लेकर सतीश जी ने सदन में उठाया। दूसरा, नियोजित शिक्षकों को लेकर 2 दिन पर सम्राट चौधरी ने कहा था कि 2 दिन बाद हम इस पर बताएंगे, 2 दिन का वक्त दीजिए। 4 दिन बीत गए हैं, कोई अब तक जवाब नहीं आया है। जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि इस सरकार में बीजेपी बहुत मजबूत पोजीशन में है, तो हम लोगों को उम्मीद है। अब ये अलग बात है कि आरजेडी कहती है कि यही सबसे बड़ी समस्या है कि बीजेपी बहुत मजबूत पोजीशन में है, इसीलिए रोजगार नौकरी नहीं मिलेगी। सतीश जी देखिए मुस्कुराने भी लगे इस बात पे। सतीश जी बार बार कहते हैं कि बीजेपी ताकतवर है, इसीलिए दिक्कत है। अभिषेक जी, सतीश जी को मुस्कुराना काम है, हमारा काम करना है। और हम शिक्षकों के उम्मीद पर, उनके विश्वास पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सदैव खरा उतरने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 16 तारीख को बिहार प्रदेश के अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने प्रदेश कार्यालय में बुला करके इनके नेताओं के साथ 1-1.5 घंटे तक बैठक करने का काम किया था। 16 तारीख के 15 तारीख को शायद 15 की रात को 15 की रात को 17-18 2 दिन पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में था। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के तमाम बड़े नेता और छोटे नेता भी दिल्ली प्रवास पर थे। आज सुबह सम्राट चौधरी जी दिल्ली से पटना लौटे हैं और अभी सदन में है, और सदन से निकलकर शाम में विधायक दल की बैठक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शिक्षकों के मुद्दे पर गंभीर है, और मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ, संवेदनशील है भारतीय जनता पार्टी। अभी सरकार के गठन हुए 28 तारीख को वोट हुआ है, 12 तारीख को हम प्रबंध परीक्षा में सफल हुए हैं। 12 तारीख से आज 19 तारीख है, 1 सप्ताह हुए हैं। अभी सदन की कार्रवाई भी चल रही है। सदन में उप मुख्यमंत्री जी को काफी सारे बजट का सत्र चल रहा है, कई सारे जवाब देने होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्वास के साथ यही निसंदेह बताना चाहता हूँ कि शारीरिक शिक्षकों के प्रति भी और नियोजित शिक्षकों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया है, शिक्षक के नेताओं को जो भी आश्वासन दिया है, भारतीय जनता पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, शिक्षा मंत्री जी से अक्षरशः उसको एक कार्य को संपन्न करवाने का काम करेगी। जहाँ तक शारीरिक शिक्षकों की बात है, ये शारीरिक शिक्षक है कब बहाल हुए थे, जब बिहार में एनडीए की शासन थी, तब शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। देखिए, आज ये तेजस्वी यादव जी घोड़ा पीट रहे, अपनी पीठ पर खपखपाने का काम कर रहे हैं। हम थोड़ा सा हटके हैं, थोड़ा सा इस डिबेट से अलग हुए हैं कि जो घोड़ा पीटने का काम कर रहे हैं कि हमने इतना शिक्षकों की बहाली की। 2006 में 3.5 लाख के आसपास शिक्षकों की बहाली करने का काम एनडीए सरकार ने किया था। और भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, किसी कारणवश हम उन्हें नियोजन राज्य कर्मी का दर्जा नहीं दे सकते, और राज्य कर्मी का दर्जा देने का समय आ गया है। और आचार संहिता लगने से पहले भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है, संवेदनशील है, और आचार संहिता लगने के पहले इन सभी शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिलवाने में भरपूर मदद करेगी, और चाहेगी कि आचार संहिता के वो तो आपने नियोजित शिक्षकों का तो ठीक है, राज्यकर्मी का दर्जा इनका क्या करेंगे? शारीरिक शिक्षकों का, इनके बारे में तो अब तक बोला भी नहीं गया है कि राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। कब बोलेंगे वो? देखिए, एक विषयों पर और एक मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से डिस्कशन करने का काम कर रही है। मैंने पहले भी बताया, अभी सरकार के गठन हुए 12 से 15 दिन हुए हैं। सरकार स्थिर हो चुकी है,
अब सरकार को केवल काम करना है, विकास करना है, जनहित के मुद्दे पर काम करना है। हमने जो वादा करने का काम किया है कात्यायन जी, एक एक वादे को भारतीय जनता पीयूष जी आपने 2005 की बात की कि 2005 में हमारी मजबूरी थी तो हमने नियोजन पर ही सबको रखा, सबको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया। क्या वेतनमान था 2005 में वो सबको पता है। अब ठीक है, सैलरी अब बढ़ गई है, लेकिन आपने तो 2022 में नियुक्त किया है इनको 8,000 रुपए पे। सरकार तो आज तक यही अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाई कि हमको इनको नियमित रखना है कि नहीं रखना है। सरकार यही तय नहीं कर पाई कि स्कूल में फिजिकल टीचर परमानेंट होना चाहिए, कोई अल्पकालिक नहीं होता है। भाई आपने पूर्णकालिक सेवा तक के लिए इनको नहीं चुना, क्यों नहीं चुना? क्यों आपको लगा कि फिजिकल टीचर की आवश्यकता स्कूल में नहीं है? और सबसे बड़ी बात थी आप ही की केंद्र सरकार कह रही है कि देश के हर सरकारी स्कूल में फिजिकल टीचर होना चाहिए, और आपने पूरी शिक्षा व्यवस्था को भाड़े पर बना दिया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ठेके पर आपने शिक्षा व्यवस्था दे दी है। कौन है तो ये नियोजन है, कौन है तो ये गेस्ट टीचर है, कौन है तो अल्पकालिक है। भाई आपने पूरी शिक्षा व्यवस्था को ही ऐसा लग रहा है कि रेंट पर दे रखा है। ऐसी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सभी शिक्षकों के प्रति, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, शारीरिक शिक्षक हो, इसके बाद जो पुस्तकालय शिक्षक हो, सभी शिक्षकों के प्रति संवेदनशील है। और एक एक करके एकाएक सभी की मांगे पूर्ति नहीं हो सकती है। एकाएक करके भारतीय जनता पार्टी पीयूष जी मैं लगातार कह रहा हूँ हो सकती है, एक एक करके कोई जरूरत नहीं है। ये फिजिकल टीचर मांग कर रहे हैं, ये भी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाह रहे हैं। ये कौन सा कह रहे हैं कि हमको डायरेक्ट ले लीजिए? जब आप सक्षमता परीक्षा ले सकते हैं 4 लाख बच्चों का, तो इनका नहीं ले सकते हैं? ये 2022 के करीब मात्र शिक्षक हैं फिजिकल टीचर। एक मिनट पहले इनकी दक्षता परीक्षा होनी है, पहले इनकी दक्षता परीक्षा में पास होना है। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट कर दी है कितनी दक्षता परीक्षा होनी है? नियोजित शिक्षकों की ना, नियोजित शिक्षकों की जो परीक्षा होनी है। अरे मैं उसी की बात कर रहा हूँ भाई, आप सक्षमता परीक्षा ले रहे हैं ना इनको परमानेंट करने के लिए, राज्यकर्मी बनाने के लिए। हम सक्षमता परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन ये कह चुके हैं कि इनकी नौकरी नहीं जाएगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, अरे भाई मैं उस पर कहाँ सवाल उठा रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि जब सक्षमता परीक्षा आप 4 लाख शिक्षकों की ले सकते हैं राज्यकर्मी बनाने के लिए, तो ये जो 2000 के करीब फिजिकल टीचर हैं इनको भी उस परीक्षा में शामिल क्यों नहीं होने दे रहे? यही तो एक ऑर्डर पास कर रहा है कि हाँ आप ही परीक्षा दे सकते हैं। अभिषेक जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी आज सुबह दिल्ली से आए हैं, आज सदन में हैं। शाम में हमारे विधायक दल की बैठक होगी। इसके बाद इस मुद्दे पर ठीक है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से देखेंगे क्या जवाब आता है। ठीक है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि शिक्षकों की हर मांग पूरी होगी। अभय जी अपनी बात कही। हाँ जी सर, जैसा कि पीयूष सर बता रहे हैं कि ये अभी चीज नहीं हो सकता है, तो सर ये बात ही आपने सही बताया कि एनडीए की ही सरकार में आई थी और आपने ही उस समय हमें 8,000 पर रखा था। रही बात कि सर आप जिस नियोजन इकाई के माध्यम से आप जो है 3.5 लाख 4 लाख हमारे शिक्षक भाइयों को राज्यकर्मी बनाने के लिए जो आप एग्जाम ले रहे हैं, उसी नियोजन इकाई प्रक्रिया से सर हम भी चुने गए हैं। हमने भी 2019 में एस्टेट जो है पास किया, नियोजन इकाई के माध्यम से हमारी बहाली हुई थी, ना कि आपने हमें डायरेक्ट सर रखा था। दूसरी बात, अभी जो पिछली सरकार थी सर, उसमें जो हम लोगों ने 15 से 17 महीने जो संघर्ष किया है, उस हर संघर्ष का सर एक एक हमारा वीडियो और फोटो बीजेपी के ट्विटर हैंडल और माननीय सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया जाता था सरकार पर ताना मारते हुए कि कब आप इनकी सुनेंगे, कब आप इनकी करेंगे। उनके ट्विटर हैंडल से भी है सर, आप कहेंगे तो मैं सारा वो आपको उपलब्ध करा सकता हूँ। तो आज आप सर 1 मिनट सर, जब 4 लाख शिक्षकों के आप सर सुन रहे हैं, हम तो 2250 है सर, आप कहीं चर्चा तक तो हमारा नहीं करते कि हम आपको शामिल करने वाले हैं या आपसे भी वार्ता करते हैं। वार्ता भी तो आप तक ठीक है, आपको आगे हम सुनेंगे कि इस पर जवाब क्या है। 1 मिनट, निधि जी कुछ कह रही है। निधि जी हाँ सर, बोल रहे हैं कि जब महागठबंधन की सरकार थी तो वही सम्राट चौधरी जी एकदम हैया दैया बता दिए थे कि शिक्षक ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। और जब बीजेपी की सरकार है, आप देख लीजिए 17 साल हो गया बीजेपी का सरकार का, मतलब नीतीश जी के साथ एनडीए का सरकार का इतना टाइम हो गया, लेकिन उसमें
कोई काम नहीं हुआ, शिक्षकों के लिए कोई काम नहीं हुआ। लेकिन जब 10 महीने और 15 महीने का सरकार महागठबंधन की बनी, तब लंबा लंबा सब लोग बोलने लगा, लंबा लंबा कहने लगे। तो हमारा ये कहना है कि आप अपनी सरकार में आ गए हैं तो अब चुप क्यों है? सिर्फ मीटिंग करने से थोड़ी होगा कि मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग का दिखावा कर रहे हैं, शिक्षकों को ठग रहे हैं। ठगने से नहीं होगा, काम करने से होगा। उसको जो भी वादा जो लंबा लंबा फेंके थे 15 महीने में जो महागठबंधन की सरकार थी, और तेजस्वी जी ने करके दिखाया कि 10 लाख नौकरी का वादा किया और 4 लाख 3.5 लाख नौकरी दे चुके। उतना कौन करेगा? लेकिन सिर्फ देखते हैं कि सरकार अगर महागठबंधन की रहती है तो ये लोग लंबा लंबा बोलते हैं कि हम ऐसे कर देंगे, हम को पकड़ देंगे, बम पटक देंगे। हमको शिक्षक के लिए इतना चिंता है और आप शिक्षक के लिए कोई चिंता नहीं है। आप शिक्षक बेचारा आंदोलन करे, शिक्षकों को पिटवाया जा रहा है, महिला शिक्षक को भी पिटवाया गया। आप सोचिए एनडीए की सरकार में महिला शिक्षकों को पिटवाया गया, ये इतिहास याद रखेगा, महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा कोई भी। तो ये हमारा ये कहना है कि अब कहाँ है सम्राट चौधरी जी? सिर्फ कहने से और सिर्फ झूठा मीटिंग करने से नहीं होगा। शिक्षकों का हक उनको देना पड़ेगा, चाहे वो शारीरिक शिक्षक जो हो और चाहे नियोजित शिक्षक हो, दोनों को हक देना पड़ेगा। सिर्फ झूठ का दिलासा, झूठ का दिखावा कि ऐसे तो बम पटक दिए कर नहीं, काम करना पड़ेगा। हम लोग काम करके दिखाए थे 15 महीने में, हम लोग का रिकॉर्ड जमाना याद रखेगा। आप करके दिखाइए। जयप्रकाश जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं सतीश जी के पास। हाँ जयप्रकाश जी। सर मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला। वार्ता के बाद समस्याओं का निराकरण होता है या समस्याओं को और बढ़ाया जाता है? यानी वार्ता के बाद जो सरकार और शिक्षकों के बीच जो पदाधिकारी खाई बढ़ा रहे हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई होगा? मैं पीयूष जी से ये जानना चाहता हूँ। दूसरी बात, ये वार्ता और कितनी जल्दी होगी? क्योंकि अब तक तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं, 4 दिन। सम्राट चौधरी जी तो दिल्ली चले गए, जाते जाते भूल गए थे क्या कि इन लोग पर कार्रवाई का भी लेटर जारी कर दिया जाए? नहीं अभिषेक जी, सम्राट जी मैंने पहले कहा, सम्राट जी आज सुबह दिल्ली से पटना लौटे हैं, सदन में हैं। शाम 8 बजे के बाद वो फ्री होंगे। वो तो ठीक है, वो तो सम्राट चौधरी, आप तो सम्राट चौधरी जी का रूटीन बता रहे हैं या फिर उनका पूरा बता रहे हैं कि उनको क्या क्या काम करना है? हम कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जब बातचीत करके गए तब ये कार्रवाई की अनुशंसा किसने कर दी? पहले भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात आई होगी और नहीं भी आई होगी तो हम विश्वास है हमें निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात आई होगी, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी यह बात आई और नहीं भी आई होगी तो मैं बताने का काम करूंगा। और मैं इन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज के बाद जो हम लोग की मीटिंग थी दिल्ली में, वह मीटिंग से अब सारे काम से हम लोग निवृत्त हो चुके हैं और आज से कल तक करके फिर एक बार से शिक्षक के नेताओं को, प्रतिनिधियों को एक बार से फिर बुला करके इनके साथ वार्ता करके हम मुकाम पर पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है सतीश जी, कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा है। सम्राट चौधरी वाला जो अभी जयप्रकाश जी उठा रहे हैं बात की, इनका वेतन काटने के लिए लेटर जारी कर दिया गया, तो फिर काहे के लिए? फिर जब बातचीत की पहल तो तब होती है ना जब आप समाधान निकाल रहे हो, तो आप दूसरी तरफ से कार्रवाई की भी अनुशंसा कर रहे हैं। देखिए कात्यायन जी, भारतीय जनता पार्टी की एक कल्चर है, इनके कथनी और करनी में फर्क है। इनके उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी 2 दिन का शिक्षकों से समय मांगे, 4 दिन गुजर गया और अभी तक किसी तरह का कोई इनको विश्वास में नहीं लिया जा रहा है कि नहीं आपके मांग पर हमारी सरकार एक्शन में है, कार्रवाई में है, और न करते हुए कोई सरकार दिखाई दे रही है। रही बात, जब फोन पर सरकार बदल सकता है तो क्या फोन पर इनके समस्या का समाधान नहीं हो सकता था? ये विभाग चलते सत्र में सारे सेक्रेटरी पटना में होते हैं, सेक्रेटरी स्तर पे निर्णय होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। यदि एक आदेश वहां से आ जाए कि आपको ये आदेश सदन में घोषणा कर देनी है तो तुरंत कोई भी मंत्री सरकार के बिहाफ में खड़ा होकर के घोषणा कर देंगे, लेकिन इनको करना नहीं। इनको जो नियम कानून हम लोग जान रहे हैं, इनको करना नहीं है। सरकार के कोई न कोई मंत्री किसी न किसी के बिहाफ में सदन में मौजूद होते हैं हमेशा, तो इसलिए ये शिक्षकों के साथ में एक छलावा है। और हम लोग जो कहते थे कि नरेंद्र मोदी जी का जो सरकार है और जो भाजपा का जो कल्चर है, युवाओं को ठगने वाला है, युवाओं से रोजगार छीनने वाला है। इसीलिए इन्होंने पहले पात्रता परीक्षा पर पात्रता परीक्षा दी, अब सक्षमता परीक्षा लेकर के इनको छांटने की कोशिश हो रहा है कि भैया मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग को छांट दिया जाए
और कुछ गिने चुने लोगों को हम नौकरी दे राजकर्मी का फिजिकल टीचर वालों में तो मुझे कुछ पॉजिटिव दिख ही नहीं रहा है कि सरकार की तरफ से कुछ भी पॉजिटिव लग रहा हो। कात्यायन जी, हमने ये भी बात कहा, नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद दिया योग के लिए सदन में, और हमने कहा कि आपको योग के लिए आप जाने जाते हैं और बगैर शिक्षक के योग नहीं हो सकता है। तो उन बेचारे 8,000 वाले नियोजित फिजिकल टीचर के साथ में न्याय कीजिए। उनको शीर्षासन क्यों करवाए हुए हैं? सारे नियोजित शिक्षक, सारे जो फिजिकल शिक्षक हैं लगातार 2 साल से शीर्षासन पर हैं। उनके बाल बच्चे टकटकी लगाए हुए हैं कि पापा का वेतन बढ़ेगा या बबुआ का वेतन बढ़ेगा तो शादी विवाह होगा। इस लिहाज से उनका शादी विवाह भी नहीं हो रहा। इस कष्ट से फिजिकल टीचर गुजर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को युवाओं का, लोगों का पीड़ा नहीं चाहिए, सिर्फ इनको मजबूत सरकार चाहिए और मजबूर जनता चाहिए। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। हालांकि ठीक है, वो व्यक्तिगत मामला होता है शादी ब्याह, लेकिन आपने बात सही कही है कि यहाँ तो परिवार वाले भी कहेंगे ना भाई, अगर शादी रिश्ता भी तय होगा तो कहेंगे कि भाई ये कौन सी सरकारी नौकरी है कि 8,000 रुपए वेतन मिल रहा है। ये तो अजीब सा है ना भाई। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, दिहाड़ी मजदूर से कम वेतन पर काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई सरकारी नौकरी है। क्योंकि जहां भी रिश्ते की बात होगी लोग यही कहेंगे क्या करता है, तो लड़का जो है वो सरकारी स्कूल में फिजिकल टीचर है, वेतन कितना मिलता है, तो 8,000 रुपए। अब ये सुन के लोग वैसे ही भाग जाएंगे कि भाई इससे बढ़िया है कि किसी मजदूर से ना कर दें जो इससे ज्यादा 400-450 रुपए डेली लेकर आएगी। ये स्थिति है, ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। बिल्कुल आपने सही बात कही सतीश जी। हाँ, मोनू जी कुछ कह रहे हैं। मोनू जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष शर्मा जी का, जो जिन्होंने बोला कि मैंने मेरे शासनकाल में और मेरी सरकार में शारीरिक शिक्षक का बहाली हुआ है। मैं उनसे एक बात पूछ लेना चाहता हूँ कि 8,000 का आपने मुझे एक नौकरी दिया है, वो भी 60 साल के लिए। मैं इसी वक्त को मैं किसी मीडिया के माध्यम से या कहीं पे बोला था, तो माननीय उप मुख्यमंत्री अभी जो हैं सम्राट चौधरी जी, उनको ट्वीट किए थे और अपने सोशल मीडिया से लेकर सब जगह तक ये प्रचार प्रसार किए थे और तन कसने का काम किया था सरकार को। उस समय मैंने उस समय ये बोला था कि 8,000 में कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता यदि 8,000 में अपना जीवन यापन चला ले रहे हैं तो हम बिना पैसे का चला लेंगे। और आज मैं पीयूष शर्मा जी से ये मैं अपना बात रखता हूं कि 8,000 में यदि पूरे बीजेपी का कार्यकर्ता से लेकर के जितने भी विधायक, माननीय सांसद, जितने भी उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जितने भी हैं, यदि हम लोगों के तरह जिंदगी जी करके दिखा दें 8,000 में, तो हम लोग जीवन भर 8,000 ही हमको दीजिए 60 साल तक, कोई दिक्कत नहीं है। बोलना बहुत आसान है पीयूष शर्मा जी कि मैंने नौकरी दी। क्या आपने नौकरी दिया है? 8,000 से मैं बता देता हूं, मेरा फिनिश कर देने चाहिए। 8,000 में हम लोग ठीक से जी नहीं पा रहे हैं। बगल में जिस स्कूल में हम लोग जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, जिस स्कूल में हम कार्यरत हैं, वहां स्कूल से, उस टीचर से और उस बच्चों से हमको पड़तालना का सामना करना पड़ रहा है, बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। वही है ये 8,000 वाले। किस चीज में हमारी कमी है? योग्यता आप देख लीजिए, बीपीएड, एमपीएड, आप साक्षरता परीक्षा देख लीजिए, एस्टेट क्वालिफाई है, उसके बाद मैंने आया है। किस चीज का बिहार में हमने पैदा लिया, इसकी हमारी कमी है। इस चीजों के कारण हमको आप 8,000 रुपया दे रहे हैं, 8,000 की नौकरी दे रहे हैं, बहुत एहसान कर रहे हैं। ये चीज नहीं है पीयूष शर्मा जी। हम लोगों का मुद्दा बस एक ही है, हमारे में क्या कमी है जो 8,000 रुपया आप मुझे दे रहे हैं, और वो भी 60 साल के लिए। मैं वही कह रहा हूँ ना कि 2005 में आपने नियोजन शुरू किया, 2022 में आकर 8,000 रुपया आपने किस हिसाब से वेतनमान तय किया था, ये समझ से परे है। मतलब वो भी ग्रेजुएशन लेवल का हमारे अभिषेक जी, अभिषेक जी, मोनू जी की क्वालिफिकेशन पर न हमें कोई समस्या है, और हम बहुत गंभीरता पूर्वक बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए के शासनकाल में 8,000 रुपए नहीं, ठीक है, इनकी सारी मांग जो बात इन्होंने कहा है सब सत्य है, और मैं इनके साथ हूँ। भारतीय जनता पार्टी इनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने 8,000 रुपया नहीं, एक सम्मान देने का काम किया। ऐसा कोई मतलब नहीं है, ठीक है, पैसा कम है, बहुत कम है, 8,000 रुपये नहीं हो रहा है, लेकिन एक सम्मान देने का काम किया है। और मोनू जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जो भी वर्तमान मुख्यमंत्री बने हैं,
जो कहते हैं वह कहते हैं। अभी सतीश जी जो कहने का काम कर रहे थे, बहुत लंबी चौड़ी उपदेश देने का काम कर रहे थे और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर दोषारोपण करने का काम कर रहे थे। इस देश ने 60 वर्षों तक कांग्रेस के शासनकाल को देखने का काम किया है। विपक्षी दलों के राष्ट्रीय जनता दल के बिहार भी इस शासनकाल को देखने का काम किया है। क्या बिहार में था, क्या अस्पताल था, क्या शिक्षा की व्यवस्था थी, क्या सड़कें की व्यवस्था थी, क्या पीयूष जी अब आप 1947 का सैलरी आप 1947 में क्या सैलरी मिलती थी, मतलब गजब बात कर रहे हैं। नहीं पीयूष जी नहीं, कोई तुलना नहीं है ना, कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे भाई आप 20वीं सदी की 21वीं सदी से तुलना करने लगे। अब 1947 में कितना वेतन मिलता था पूछ लीजिए कि भाई पहले तो 500 रुपए भी नहीं मिलता था, पहले तो 50 रुपए मिलता था। कैसी बात कर रहे हैं पीयूष जी, कैसी बात कर रहे हैं? सतीश जी नहीं, वो तो प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी योगा पर इतना फोकस करते हैं कि पूरी दुनिया में योग का प्रचार उन्होंने किया। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि प्रधानमंत्री जी, एक मिनट पीयूष जी, सतीश जी क्या बोल रहे हैं? सतीश जी को आप सिर्फ इस तरीके से देखिए कि वो विपक्ष में है और वो अपनी जिम्मेदारी का पालन कर रहे हैं। कम से कम सदन में उन्होंने बात उठाई। अब वो तो आपकी जगह पर अभी सरकार में बैठे नहीं है कि वो पॉलिसी तय कर देंगे, नहीं हम साइन करके दे देंगे। उन्होंने सवाल उठाया, वो जिम्मेदारी जो विपक्ष की है वो तो निभा रहे हैं ना। आप सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी निभाइए, आप फैसला करिए उस पर कि क्या करना है। अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी फैसला करेगी और शिक्षकों के सम्मान में जरा सा भी कोताही नहीं होगी। मैं आपको आपने सम्मान उसी दिन घटा दिया जिस दिन आपने अल्पकालिक लिख दिया इनके नौकरी में, इनकी सेवा में अल्पकालिक लिख कर ही आपने उनका सम्मान घटा दिया। 60 साल तक की नौकरी अल्पकालिक। पार्ट टाइम जॉब क्या होता है भाई? पार्ट टाइम जॉब मैंने सुना था कि वर्क फ्रॉम होम में कई लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं, सरकारी स्कूल में जाकर और पार्ट टाइम जॉब। अभिषेक जी, आप कई बार डिबेट कर चुके हैं, आपको याद होगा शिक्षकों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी कितना आंदोलन की है, कितनी लाठियां खाई है, आंसू गैस के गोले खाए हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता शहीद हुआ है शिक्षकों के मुद्दे पर ही। देखिए, शिक्षकों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील है। हाँ, इतना जरूर मैं अवश्य कहूंगा कि अभी हमें समय कम मिला है। 10 से 15 के लिए अभी हमें सरकार दखल किए हुए हैं। अभी सरकार में जो भी मंत्री बने हैं 10 से 15 दिन पदभार ग्रहण किए हुए हैं। थोड़ा सा समय दीजिए, बिल्कुल चाहे वह कोई उनकी सभी मांगों को मैं पूरा करने का काम करूंगा। पीयूष जी, अगर इस मंच पर मैं डिबेट करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर शिक्षक अभ्यर्थी कुछ गलत बोलेंगे तो उस पर भी मैं मुहर लगा दूंगा। अगर मैं डिबेट करता हूं तो इस जिम्मेदारी के साथ कि इस मंच पर अगर कोई गलत वाजिब डिमांड नहीं होगी, गैर वाजिब डिमांड होगी, तो उस पर मैं तुरंत ऑब्जेक्शन करूंगा कि नहीं ये गलत है। आपने समय मांगा, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं। मैं कह रहा हूं कि कोई कमिट तो करे आकर सामने, शिक्षा मंत्री हो या उप मुख्यमंत्री, कम से कम एक बयान तो दीजिए कि हाँ हम आपको नियमित करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि आपको हम परमानेंट करेंगे। अभिषेक जी 1-2 दिन का समय दीजिए। उप मुख्यमंत्री जी आ गए हैं, वार्ता होगी, मुख्यमंत्री जी से आज वार्ता होगी और इनका 1 से 2 से 3 दिनों में निराकरण होगा। और जो मोनू जी जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं, मैं इनके साथ हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन मैंने सम्मान देने का काम किया, रुपये पैसे देने का काम तो कम किया, लेकिन सम्मान देने का काम किया और यह सम्मान सदैव भारतीय जनता पार्टी देने का काम करेगी। ठीक है सर, एक बार सतीश जी से रिएक्शन ले लें। सतीश जी, हाँ कुछ बोलिए सतीश जी, उसके बाद फिर आते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 8000 की नौकरी को सम्मान कर रही है। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि साल के 96,000 रुपया भी इनको आप नहीं दे पा रहे हैं समय पे। और सबसे बड़ी बात है कि क्या इनको इंदिरा आवास का लाभ आप जोड़िएगा, 5 किलो राशन वाला भी इनको कार्ड खुलवाइएगा। आपके सरकारी शिक्षक है वे, इस तरीके का मजाक नहीं बना दीजिए। और कितना समय चाहिए? चलते सत्र तक का समय है। सरकार कमेटी बनावे कि इनको कैसे हम राजकर्मी का दर्जा देंगे या कैसे इनको पूर्णकालीन कर्मी इनको घोषित करेंगे। ये सरकार कमेटी बनावे। आपके समय में तो चल रहा है घोटाला के पैसा बिहार का है, आपको
पीयूष जी सीजन पे तो वो कुछ आप बोलिएगा 90 नहीं, आप नहीं ठीक है, वो तो 90 के दशक, बोलिएगा नहीं। देखिए 90 के दशक की अभी- बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तो कम से कम कह सकते हैं ना सतीश जी कि हम पिछले 17 महीने में, देखिए मैं नहीं जानता कि उसमें क्रेडिट किसका है, मुख्यमंत्री का या तेजस्वी यादव का, इस पर बहस नहीं है, लेकिन उस सरकार के महत्वपूर्ण घटक थे सतीश जी, जिस सरकार ने कम से कम रोजगार देने की एक प्रक्रिया तो चलाई ना। तो इसलिए पीयूष जी 90 के दशक की बात छोड़ दीजिए, सतीश जी आज इसलिए ये बात कह सकते हैं कि उन्होंने लाखों की संख्या में जो 4 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षक है उनको राज्यकर्मी की तरफ कम से कम बढ़ाया तो कदम कि हाँ उनको राज्यकर्मी हम देंगे दर्जा। अभिषेक जी एक बात याद करा दे पीयूष जी को, नियोजित शिक्षक जब आंदोलनरत थे राजकर्मी के दर्जा के लिए, तो हमने सभी अपने घटक दल के विपक्षी दलों को अपने दलों को बुलाया, कमेटी बनाई और उसमें हम मुख्यमंत्री ने घोषणा की बजाता इनको हमने राजकर्मी का दर्जा देते हैं, उसमें मामूली इनसे परीक्षा ली जाएगी, वो घोषणा करवाए। तो कम से कम सम्राट चौधरी जी हैं, विजय सिन्हा जी हैं, दो उप मुख्यमंत्री हैं, और भाजपा कितना मजबूत होगी। तो घोषणा करवा दे कि इनको हम एक कमेटी बनाते हैं, इनको पूर्णकालीन हम कर्मी का दर्जा देंगे, इन प्रक्रिया से इनको गुजरना पड़ेगा और इनको पूर्णकालीन हम राजकर्मी का दर्जा देंगे या इनको भी राजकर्मी का हम दर्जा दे रहे हैं। ये घोषणा तो करे, एक शब्द तो बोले, कम से कम इनके लिए ट्विटर हैंडल पर ही सम्राट जी लिखे, पगड़ी वाला फोटो डाल करके लिखे तो पगड़ी वाला फोटो डाल के क्यों लिख रहे हो? कुछ नहीं करेंगे, सतीश जी पगड़ी पर काम करेंगे। ठीक है सत्यान सर, पीयूष सर बोल रहे थे कि 3-4 दिन और इंतजार कर लिया जाए। हम लोग 3-4 दिन नहीं 6-7 दिन इंतजार कर लेंगे, लेकिन क्या आज इस मंच से पीयूष सर ये कह रहे हैं कि जो भी वार्ता होगी उसके बाद एक विद्यालय में अलग अलग कोटि के शिक्षक नहीं होंगे, सभी शिक्षकों को सहायक मान लिया जाएगा और सभी शिक्षकों को जो पूर्ण वेतनमान है वो दोनों दे दिया जाएगा? क्या पीयूष सर इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि फिर वही होगा कि कोई पूर्णकालिक शिक्षक रह जाएगा, कोई अतिथि शिक्षक रह जाएगा, कोई विशिष्ट शिक्षक रह जाएगा, कोई सहायक शिक्षक रह जाएगा, फिर वही स्थिति रहेगी? हम लोग चाह रहे हैं कि वार्ता जो भी हो उसके बाद एक विद्यालय में एक ही प्रकार के शिक्षक रहे। ठीक है, बोलिए पीयूष जी कुछ जवाब देंगे। हाँ अभिषेक जी, ये सारे समस्याओं का समाधान कोई एक दिन में हो सकता है क्या? कोई सभी चाहे वह नहीं सही बात है, ताकि सारे समस्याओं का समाधान एक दिन में हो सकता है क्या? मैंने पहले कहा भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील है। अभी हम नई सरकार में आए हैं, 15 दिन हुए हैं, सभी मंत्री पदभार ग्रहण किए हैं, अभी नए मंत्री का पदभार ग्रहण होना बाकी है। चुनाव आचार संहिता आते आते शिक्षक के अधिकांश मुद्दे हैं, सभी मुद्दे पर कार्रवाई होगी और इनके जो मुद्दे हैं, इनकी जो मांगे हैं, वह करीब मांगे पूरी करने का काम भारतीय इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि जो समस्या आपने इतने साल से बीज बो रखा है समस्या का, उस समस्या का पेड़ इतना बड़ा हो गया है कि एक दिन में उसका समाधान थोड़ा ही ना होगा। आप लोगों ने समस्या का बीज कई साल पहले बोया था ना, ये तो आप ही लोगों का सब फैसला रहा है कि अलग अलग प्रजाति के शिक्षक हो जाएंगे इसी जगह पर। तो पीयूष जी मैं आपकी भी समस्या समझ सकता हूँ कि भाई आप नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी समाधान। सर हाँ ठीक है निधि जी। अब ये हम कह रहे हैं कि ये जो बीज बोए हैं वो एनडीए की सरकार ने ही बीज बोया है। ये जो बार कह रहे थे कि आप लोग जो शिक्षा का पैसा है वो घोटाला, बीजेपी वाला पता नहीं घोटाला से कैसे पीछे पड़ जाता है। हम तो ये कहते हैं कि आप अपना घोटाला पहले चेक कर लीजिए, 17 साल का घोटाला चेक कर लीजिए। आप बार घोटाला मत करा कीजिए, आप लोगों ने कुछ छापा पड़वाइए, 17 साल का घोटाला निकल जाएगा। तो शिक्षक का सम्मान आप 8,000 में दे रहे हैं, सम्मान से पेट नहीं भरता है। आप वेतनमान जल्दी बढ़ाइए, नहीं तो आप लोग का सूत्रा साफ हो जाएगा लोकसभा चुनाव में, याद रखिएगा। क्योंकि शिक्षक हमारे गुरु है और महिला टीचर का जो अपमान आप लोग किए हैं वो तो पूरा बिहार और पूरा दुनिया हंस रहा है, पूरा दुनिया अचंभित है कि क्या हो गया। बीजेपी की सरकार में महिला टीचर सिखाया गया, तो आप लोग जो है ये सिर्फ लड़के बात करते हैं। गोली खाया शिक्षकों के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने लाठी पीयूष जी
राजनीति नहीं थी पीयूष जी। अगर वाकई आप लोग गंभीर थे और आप कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता शहीद हुए हैं, तो उस शहीद का ही सम्मान कर दीजिए, कम से कम उसी शहीद का मान रखिए और इन लोगों को नियमित करा दीजिए। भाई आप कह रहे हैं ना कि हमारा एक कार्यकर्ता शहीद हो गया है, तो उसकी शहादत को तो श्रद्धांजलि दे दीजिए कम से कम। काम करना पड़ेगा, टीचर को सम्मान देना पड़ेगा। आज सरकार के जहाँ पेट नहीं भर रहा है, जहाँ जिंदगी नहीं चल रहा है, मैं छोटी ठीक है पीयूष शर्मा जी से मैं एक ही बात बोलता हूँ कि आपने बोला सम्मान देने का काम किया, ये किया, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जब हम लोग की पीड़ा समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। मेरा एक ही चीज है सर कि आप अभी तक कोई भी प्लेटफॉर्म पे 15 दिन तक आपकी सरकार बन गई और जब आप विपक्ष में थे तो वही चीजों को आपने ट्वीट के माध्यम से और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को आप कहते थे कि देखिए आपके शिक्षक क्या बोल रहे हैं, आप इसको 8,000 दे रहे हैं और ये दे रहे हैं और ये शिक्षक बोल रहे हैं आज कि कोई भी नेता इस तरह से 8,000 से जीवन यापन नहीं कर सकता है। आज मैं आपको कह रहा हूं सर 15 दिन हो गया, इस 15 दिन में आपके दोनों उप मुख्यमंत्री से मैं खुद मिला हूं, मैं खुद जाके विज्ञापन दिया हूं, विज्ञापन क्या दिया है और शिक्षा मंत्री जी से भी मिला हूं और आपके जो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं माननीय उनसे भी मैं मिला हूं, सब जितने भी अधिकारी उनसे मिला हूं। और मांग मेरी क्या है, ये जो सक्षमता परीक्षा आप ले रहे हैं, हमें यदि क्वालिटी है तो उस सक्षमता परीक्षा में मुझे शामिल कर दिया जाए। आज लास्ट डेट था सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरने का, मुझे अभी तक फॉर्म भी भरने के लिए नहीं दिया गया। मैं तो बस वो भीख मांग रहा हूं सर, अवसर का भीख मांग रहा हूं। आपको ये भी नहीं बोल रहा हूं कि डायरेक्ट मेरा आप वेतन बढ़ा दीजिए, सक्षमता परीक्षा में हमको शामिल कर लीजिए। हमारी जितने भी शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक पूरे 2600 2200 जितने भी लोग हैं, 2200 की मात्र संख्या है, बहुत ज्यादा संख्या हम लोग नहीं है, 1,00,000 2,00,000 4,00,000 5,00,000 हम लोग संख्या में नहीं है। हमारी समस्या से लगता है आप अवगत अभी तक नहीं हुए हैं। हमारी समस्या ये है, आप इसको अपने ट्वीट के माध्यम से या उप मुख्यमंत्री के अपने ट्वीट के माध्यम से तुरंत कर देते हैं। हम लोग को कहिए कि हाँ शारीरिक शिक्षक को भी इसमें रखा जाएगा, बस इतना सा ही मांग है सर। ठीक है, जो अभी सर सम्मान की बात सर कर रहे थे, सम्मान जो है सर अब इनके परिभाषा में उसका मतलब कैसे ये परिभाषित करते हैं तो खैर हमसे बेहतर ये बता पाएंगे। लेकिन सम्मान सर आप हमारे जगह पर आकर के देखिए, जब हम विद्यालय में जाते हैं तो कोई कहते हैं हम नियोजित शिक्षक है हमारा 42,000 पेमेंट है, कोई कहता भैया हम तो अभी बीपीएससी में आए हमारा 50,000 पेमेंट है, और जब हम उस जगह जाते कहता नहीं तो 8,000 वाला है, 8,000 वाला ये लोग शिक्षक है। गांव समाज और जो अभी सतीश सर बता रहे थे, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं सर, ये निजी जीवन में नीतिगत जीवन में सबके साथ ये सर घटना घट रही है। जो अनमैरिड है सर उनके घर परिवार में जो है शादी का रिश्ता भी सही से नहीं आ रहा है, घर की वो स्थिति को नहीं संभाल पा रहे हैं, बहुतों की लगी हुई शादी टूट गई है कि भाई इनका कोई जॉब नहीं हो सकता, कभी सरकार भगा देगी। 8,000 कोई पेमेंट होता है? आदमी यहाँ राजकर्मी बन रहा है, बीपीएससी बन रहा है, ये बीच में कहता है हम 8,000 वाले हैं। तो सर सिर्फ बोल देने से सम्मान सर नहीं होता है। और जहां तक आप सर बता रहे थे कि हमने शिक्षकों के लिए डंडे खाए हैं, गोली खाए हैं, तो सर आपसे मेरा जो है ना क्रमबद्ध निवेदन है कि एक बार आप हमारे हाथ से फूल का माला भी पहन लीजिए, लेकिन हमारे मुद्दे को बोलिए उप मुख्यमंत्री जी को कि कम से कम ट्विटर हैंडल से आकर के एक बार संतोषजनक हमें जो है ना एक आश्वासन तो दे दे। गोली डंडा छोड़ दीजिए सर, पुष्प की वर्षा कर देंगे आपके ऊपर, लेकिन एक बार सामने तो आइए, हिम्मत तो दीजिए, हौसला तो दीजिए। लेकिन सर सामने उम्मीद जुड़ी हुई है, विपक्ष में रहते हुए सर बोलना तो उन्होंने काम किया। इनकी पीड़ा है, इनकी पीड़ा को समझिए कि ये कह रहे हैं कि आपको गोली डंडा खाने की जरूरत नहीं है, कह रहे हैं कि हम तो आपको फूलों का हार पहना देंगे। आप तो कम से कम इतना बोल तो दे डिप्टी सीएम एक बार कि हाँ आपको भी नियमित करने का हमने सोच लिया है, हम उस पर जल्दी ही कुछ फैसला करने जा रहे हैं। अरे इतना ताकत मिलेगी ना भाई। आज सतीश जी अरे राजनीति में हम कहा है कि राजनीति से ऊपर नीचे जाएगा। अरे हम हमेशा राजनीति से ऊपर है, हम कहा राजनीति में है, सतीश जी है राजनीति में। जो आज डिबेट कर रहे हैं राजनीति से बिल्कुल ऊपर उठ करके अलग हट करके डिबेट कर रहे हैं। मैं वही चाहता हूँ कि ये विषय पॉलिटिकल न बने। बिल्कुल मैं भी इनकी
सभी जायज मांगे जो भी इनकी जायज मांगे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पास अक्षरशः पहुंचाने का काम करूंगा और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इनकी सारी समस्याओं का निराकरण जल्द होगा। सर मैं अभी आपके पास आऊं, आप मुझे लेकर के चलेंगे सर? बोलिए तो मैं आता हूं आपके पास। आप माननीय उप मुख्यमंत्री जी से हमको मिला दीजिए। आज तो विधायक दल की बैठक कह रहे हैं ना कि है, आज तो विधायक दल की बैठक है, आज मैं समय ले लूंगा। आज ठीक है ना, इन्होंने कहा कि ठीक है चलिए मान लेते हैं। कई बार होता है कि भाई आप पद पे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, व्यस्तता होती है, हम लोग सारी चीजों को कंसिडर कर लेंगे। 2 दिन नहीं देखिए, डिप्टी सीएम ने 2 दिन का वक्त मांगा था, 4 दिन बीत गया है, फिर भी पेशेंस हम लोग रख रहे हैं कि कोई बात नहीं है, ये लोग भी रखेंगे पेशेंस कि चलिए वो दिल्ली चले गए थे, अधिवेशन था, राष्ट्रीय अधिवेशन था, अब मान लेते विधायक दल की बैठक है, सारी चीजें ठीक है। लेकिन हाँ, कम से कम उम्मीद ये कि अब नया हफ्ता शुरू हो गया है तो इस हफ्ते में वो फाइनल जवाब दे दे, इनके बारे में भी दे और नियोजित शिक्षकों को भी उन्होंने 2 दिन का वक्त दिया था, 4 दिन बीत गए हैं, उनका भी जवाब दें कि अब क्या करना है। पीयूष शर्मा जी आपके पास किस दिन आए? पीयूष शर्मा जी हम आपके पास किस दिन आए? आप हमको बता दीजिए, कल परसों तरसों जिस दिन बताइएगा उसी समय आएंगे। बता दूंगा। आज मुख्यमंत्री जी के देखिए, पीयूष जी सारी बातें आ गई हो। पीयूष जी, अरे कम से कम आप लोग मिलते जुलते तो रहा करिए इन लोगों से, ऐसा तो है नहीं कि मिलने के लिए मिल करके अपनी मेरी बात तो कम से कम मानिए मुख्यमंत्री तक रख दीजिए। बिल्कुल, मिलने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कभी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए जयप्रकाश जी, पीयूष जी कह रहे हैं कि थोड़ा वक्त दिया जाए, 4 दिन हो गए हैं, चलिए वो उप मुख्यमंत्री हैं, बिजी थे, मान लिया, थोड़ा वक्त और दिया जाए, क्या आप कहेंगे अब? जयप्रकाश जी आपकी आवाज जा रही है। जयप्रकाश जी नेटवर्क आपका जा रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है जयप्रकाश जी। आप लोगों को आ रही है क्या जयप्रकाश जी की आवाज? नहीं, आवाज थोड़ा सा नहीं आ रहा है सर, उनका आवाज नहीं आ रही है। सतीश जी, शर्मा जी हमको आप समय तो दे देते, हम आ जाते आपसे मिल लेते। एक मिनट मोनू, एक मिनट सतीश जी आप सुन पा रहे हैं? सतीश जी, चलिए लगता है कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है। सतीश जी की भी आवाज कुछ गड़बड़ हो रही है, मुझे लग रहा है ये लोग रास्ते में, सतीश जी भी रास्ते में। On Prepladder, get access to India's best medical faculty and become NEET PG ready. Study with our elite plan and gain an edge over your competitors. Download the Prepladder app now. चलिए लगता है सतीश जी की भी आवाज चली गई है। मोनू और अभय ही है मेरे पास। चलिए मोनू आप अपनी बात कहिए, उसके बाद हम फाइनल करेंगे। चलो 2 लोग चले गए। सर जी मैं से बस इतना ही कहूंगा और मेरा यही है कि सर मैं आपके पास पीयूष शर्मा जी आता हूं, आ करके आप माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आप बातें वार्ता कर लें, आज कीजिए, कल कीजिए, आप 1-2 दिन के अंदर ही हमको बुला लीजिए। और हमारी जो समस्या है सर, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं पहले सेंट जेवियर में था, सेंट जेवियर गांधी मैदान में है, पता कर लीजिएगा, 72,000 रुपया का जिंदगी जी रहा था। मेरा एक ही अरमान था कि मैं उस बच्चों को मैं ट्रेंड करूं जो बच्चे समाज के निम्न हैं और जो जरूरतमंद हैं, और वो बच्चे जाकर के ओलंपिक में जाकर के अपना परचम लहरा है, ओलंपिक जैसे खेल में। और मेरा ये डिसीजन कोई खराब डिसीजन नहीं था सर, लेकिन ये 8,000 की नौकरी हमेशा रह जाना, ये सर कहीं पे मैंने आप पे विश्वास किया कि मेरा मानदेय आप बढ़ाएंगे, मुझे भी सम्मान, एक सारे समान काम समान वेतन भी दिलाने का काम करेंगे। और आपसे बस एक ही अनुरोध है कि आप 1-2 दिन के अंदर सर हमसे मिल लें। हम 5 आदमी आते हैं सर, मिल करके हमारी भी बातें माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचा दिया। ठीक है, अब ये फाइनल बात आप लोगों से फाइनल कमेंट ले रहे हैं। अब जी नहीं, फाइनल कमेंट तो सर वैसा ही है कि बस ये एक बार पहले जैसा सर बता रहे हैं, ये खुद एक बार बात कर ले उप मुख्यमंत्री जी से और ये हमारी बातों को उन तक रखें। उसके बाद एक समय ये बताएं सर, तो उसके बाद हम लोग भी जाकर के उनसे मिलेंगे। और सतीश सर से भी हमारा अनुरोध है कि बस आपका साथ हमेशा बना रहे सर। आज आपने हमारा मुद्दा उठाया है, इसके लिए फिर से पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना जल्द हो सर, बस जो पुराने पहले के शारीरिक शिक्षक हैं सर,
उनके समान हमारा वेतन होना चाहिए, पूर्णकालिक कार्य हो, और राज्यकर्मी का हमारा भी जो उसमें हमें शामिल किया जाए, चाहे अगर वो एग्जाम के थ्रू ही आप करें, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन सरकार एक आश्वासन जल्द से जल्द हम लोगों को दे। सतीश सर के लिए मैं भी मानता हूँ कि सरकार एक मिनट मोनू, हमारे पास समय कम है। सरकारी सेवा में ये पार्ट टाइम जॉब जैसी कोई चीज नहीं होती है सरकारी सेवा में। ये फिर मुझे लगता है ये मजाक है भाई। ऐसा नहीं हो सकता कि वो आकर स्कूल में आपके 2 घंटे की सेवा दे दे और फिर कोई और नौकरी करने चले जाए, तो फिर सरकारी सेवा फिर काहे के लिए? जब उनको दूसरी जगह भी सेवा करनी है तो फिर सरकारी सेवा क्यों करेंगे? ठीक है सतीश जी। हाँ बोलिए मोनू, आप अपनी बात। हाँ एक मिनट, मैं बोलना चाह रहा हूँ सतीश सर से कि सर आप हमारे मुद्दा को ज्वलित किए हैं, ये सैल्यूट है सर आपको और शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक सभी परिवार आज बहुत ही गौरवान्वित फील कर रहा है कि आपने सदन में इतना जोर तोड़ से बात को रखा है, जोरों से रखा है, नो डाउट। ठीक है सर, आप इस मुद्दा को सर पीछे मत हटिएगा। इस मुद्दा से आपसे करवत निवेदन है, हाथ जोड़ करके विनती है कि इस मुद्दा को जब तक हम लोगों के पास न्याय नहीं हो जाए, हमारे पास समय कम है, पीछे नहीं हटिएगा। धन्यवाद सतीश जी। देखिए कात्यायन जी, हम सब लोग लालू यादव जी के, तेजस्वी यादव जी के सिपाही हैं और हम लोग जो कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा करते हैं। और 17 महीने में लोग ये समझ सकते हैं कि हम लोगों ने जो वादा किया था जनता को उसको पूरा करने का काम किया। अब जिस तरीके के शिक्षकों की, शारीरिक शिक्षकों की स्थिति है, उसी तरीके से सरकार भी बिहार में पार्ट टाइम काम कर रही है। कभी ये सतीश जी, आपने चूंकि उस दिन हम लोग बात कर रहे थे ना, और हमने कहा भी था कि अब इनकी सैलरी बढ़ाने पर नहीं, इनको सीधे राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात हो, और आपने वही मांग उठाई भी है। मैं अभी यही कहूंगा कि अब सदन में या सत्ता पक्ष से जब भी बात करें यही कि भाई सरकारी सेवा फिर किस काम का। ये तो वाकई बड़ा टेक्निकल पेच है कि सरकारी सेवा भी कहें और पार्ट टाइम जॉब हो। पार्ट टाइम क्या होता है भाई सरकारी सेवा में? सरकारी सेवा में कोई पार्ट टाइम पॉलिसी नहीं होता है, तो इसलिए ये पॉलिसी ही गलत कही है। पॉलिसी लेवल पर निर्णय करके इमीडिएट इनके परिवार को दिया जाए, इनको राहत दिया जाए और इनको अवसाद में, डिप्रेशन में जाने से बचाया जाए। ये हम भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है सरकार की तरफ से बैठे, उनसे निवेदन करते हैं, उनसे डिमांड करते हैं और पूरा क्रेडिट आप ले जाइए। हम लोग को कोई दिक्कत, लेकिन इनके परिवार को राहत दीजिए, इनको राहत दीजिए। हम लोग सतीश जी एक बहुत अहम चीज ये है कि इसको सैलरी से नहीं जोड़ा जाए। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई जब हम लोग बचपन से पढ़े हैं ना कि स्वस्थ शरीर होगा तभी हमारा मन भी स्वस्थ होगा। तो भाई ये जो फिजिकल टीचर हैं ये बच्चों को ट्रेंड करेंगे। अब बच्चों को कौन ट्रेंड करता है? जो खुद फिजिकली फिट हो। 8,000 रुपए में ये परिवार चलाएंगे कि ये खुद पौष्टिक भोजन करेंगे, खुद अपनी हेल्थ बनाएंगे। 8,000 रुपए में कौन सा परिवार फिटनेस अपना कंपीट कर सकता है बड़े बड़े स्मार्ट लोगों से, फिट लोगों से? ये अपने आप में सोचने वाली बात है सतीश जी की इस महंगाई के दौर में ये अपनी फिटनेस क्या सवाल? ये बच्चों को, परिवार को, माँ को, बाप को सेवा करेंगे कि अपने सेहत के लिए फल मूल खाएंगे? क्या करेंगे? कात्यायन जी 8,000 में इन्हीं का फिटनेस जवाब दे देगा। ये बैगन खाए अगर 56 इंच का इनका सीना होगा ना तो 24 इंच का हो जाएगा। 8,000 में क्या इनको मिलेगा? इसलिए 56 इंच के सीने वालों, हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि फिजिकल शिक्षकों का भी सीना का साइज का ख्याल रखो। बिल्कुल पीयूष जी, ये फाइनल कमेंट। और ये बात इसको इसी तरीके से देखिएगा पीयूष जी, इसको तनख्वाह से मत जोड़िए कि तनख्वाह, इसको सिर्फ जोड़िए कि क्या 8,000 रुपए में आदमी घर चलाकर और अपनी सेहत के लिए ड्राई फ्रूट्स और फल वगैरह खरीद के खाएगा। फिटनेस खुद नहीं रखेंगे, ये बच्चों को क्या फिट रखेंगे? अभिषेक जी, सरकार संवेदनशील है, यहाँ किसी की निवेदन की आवश्यकता नहीं है और जो भी इनकी जायज मांगे हो नहीं, ये ना पीयूष जी ये शब्द मत बोलिए। विपक्ष अगर निवेदन कर रहा है तो उसका भी सम्मान करिए। क्या खुदा है कि आप कह रहे हैं कि निवेदन की आवश्यकता नहीं है? क्यों नहीं आवश्यकता है भाई? विपक्ष भी तो आपके साथी है ना, कंधे से कंधा मिलाकर राजनीति में आपके साथ चल रहे हैं। आप ऐसे कैसे उनको दरकिनार करते हैं? जो भी जायज मांगे होगी भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार पूर्ण रूप से विचार करने का काम करेगी। मैं आपको विश्वास और यकीन दिलाना चाहता हूँ। अभी तक विचार कीजिएगा तो कब होगा सर? उम्मीद करता हूँ, ठीक है, वक्त देते हैं, उम्मीद करते हैं पीयूष जी हम आपसे मिलेंगे सर आकर के 1-2 घंटे का नतीजा
ठोस नतीजे पर हम पहुंचेंगे। और सतीश जी एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई ये बात उठाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आप लोगों ने स्पष्ट रूप से यहाँ पे सुन लिया कि एक बड़ा डिबेट जो है न्यूज़ 18 झारखंड के द्वारा कराया गया और स्पष्ट रूप से ये बात रखी गई है कि कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में भाजपा अब फैसला ले। और जहाँ तक पेपर लीक का मामला है वो भी अब सामने आया है। अब ये कहा जा रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है शिक्षक अभ्यर्थियों का जारी किया जाए, क्योंकि लंबे अरसे से शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं इंतज़ार में हैं। और ऐसे में देखिए अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आता है तो शिक्षक अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा मायूस होंगे। तो मेरा यही कहना है कि सभी से कि भाई जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे भी डिबेट हो और इसे भी जारी किया जाए। दोस्तों इस वीडियो में इतने, धन्यवाद, जय हिंद।